दिवाली का त्यौहार करीब आ रहा और ऐसे में ये देखने को मिलता है कि बाजारों में काफी भीड़ होती है, जिसके चलते चोरी की घटनाएं भी बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों ने उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 के पुलिस स्टेशन में बैठक रखी। आइए इसके बारे में लेते हैं अधिक जानकारी। आज 1 नंबर पुलिस चौकी में जो हमारे कदम साहब हैं, पीआई हैं, उन्होंने एक मीटिंग रखा था जिसमें दोनों वार्ड ऑफिसर 1 नंबर प्रभाग के और 2 नंबर प्रभाग के शिम्पी साहब और गथुरानी साहब भी थे और जापानी बाज़ार के व्यापारी थे। जापानी बाज़ार की तीनों जो एसोसिएशन है हमारी यूटीए से जुड़ी हुई हैं। और आज का जो मेन विषय था कि जो बैरिकेडिंग की जाती है हर साल, नेहरू चौक से सिरू चौक का रास्ता बंद किया जाता है। वो बंद इसके लिए किया जाता है कि जैसे ट्रैफिक स्मूथ चले, हर साल का वो विषय है। इस साल भी वो बंद किया गया है। डीसीपी ट्रैफिक का वो नोटिफिकेशन है। हम लोग पूरा पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेहरू चौक का पूरा परिसर और नेहरू चौक से लेके जापानी बाज़ार में कम से कम 100 से 150 फेरी वाले वहाँ पर खड़े हैं। कुछ ना कुछ महानगर पालिका को इस तरह का करना चाहिए कि उनका रोज़गार चले। वो भी गरीब लोग हैं, लेकिन वो छोटा इतना रास्ता है कि उधर फेरी वाले खड़े रहते हैं, फिर वहाँ पर इतनी भीड़ है कि वहाँ पर पिक पॉकेटिंग हो रही है। तो हमारे बीच में भी तुलसी शूज़ में सुरेश सेठ की इधर मीटिंग हुई थी जिसमें हमने ये विषय लिया था। उसमें 2-3 विषय थे। एक पाथोल्स थे, रोड के खड्डे, वो महानगर पालिका की तरफ से बढ़े गए 2 दिन पहले, नेहरू चौक से लेके खेमानी तक, नेहरू चौक से लेके 1 नंबर तक। दूसरा विषय जो था उसमें इस विषय को इतना सीरियसली लेने का मतलब इसके लिए है कि जो पप्पू कलानी साहब है वो जापानी बाज़ार आए थे और उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि हम लोग पूरा सहयोग आपको करेंगे। तो खड्डे बढ़े गए। अभी जो ये विषय है अधिकारियों की तरफ से अभी बोला गया है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे और पुलिस को भी बोला गया है कि जो पिक पॉकेटिंग हो रही है या आजकल मोबाइल स्नैचिंग भी हो रही है, तो कदम साहब ने अभी एक्शन लिया है। और जहाँ पर जो ऑफिसर की ड्यूटी है अगर वो गैर हाजिर है या किस तरह से, उन्होंने बोला है कि आपको आज शाम से ही रिजल्ट मिलेगा महानगर पालिका से और पुलिस से कि व्यापारियों की जो ये दिवाली है ये 10 दिन है। हमारे भी करोड़ों की दुकानें हैं, हमारे पास इतना स्टाफ है, तो हमारी जो दिवाली है पहले ही लॉकडाउन में अगले साल हमारी दिवाली जो है वो बराबर नहीं गई थी। इस साल कोरोना का जो कहर है वो कम है मालिक की दुआ से। मैं कहूँगा मेरी यूटीए की तरफ से पुलिस और महानगर पालिका से रिक्वेस्ट है कि हमको किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी ऐसी बात के लिए हमको मौका न दें और हमारा जो काम है हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं काम पूरा करें। कि वो लोग भी गरीब लोग हैं, देखिए वो नॉकर जोन है, लेकिन महानगर पालिका उनको किधर भी उनको जगह दे, वो अपना धंधा करे, वो उनका विषय है कि वो कहाँ पर उनको जगह देते हैं। बाकी हमारा जो नेहरू चौक का से लेकर खास करके साईं बाबा मार्केट तक 200 फेरी वाले खड़े हैं, तो 200 फेरी वालों को खड़े रहने से और इतना छोटा रोड बनने की वजह से फिर ये बैरिकेडिंग करने का मतलब क्या हुआ? आप बैरिकेडिंग कर रहे हो जैसे गर्दी नहीं हो, लेकिन फेरी वाले की वजह से वो इतना गर्दी हो रहा है वहाँ पर कि फिर उसका कोई, ये जो विषय है उससे अलग आप बात कर रहे हो। जो फटाखा बेच रहे हैं वो भी हमारे व्यापारी ही हैं। मगर उधर कुछ हुआ तो साहब जी मुझे जवाब देने दें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।